सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। तो एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी लाइव आ जाए और फटाफट सी वीडियो को शेयर कर दें। सभी ग्रेड सेकंड वाले बच्चे, मैं आप लोगों के सभी के कॉमेंट ले लेता हूँ। जल्दी करें थोड़ा सा, ये लीजिए, ये आपके यहाँ से कॉमेंट लेते हुए ये लीजिए बच्चे, ठीक है। और ये अपने पास आपके कॉमेंट आ चुके हैं, ये लीजिए। कविता बेरवा जी गुड आफ्टरनून, अन्नू कंवर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से फटाफट, कल अपनी बात हो रही थी कि ग्रेड सेकंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हम वन बाय वन टच करेंगे और स्टार्ट करेंगे, सेशन को तैयार करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो तैयार करते हैं आज के सेशन को। जैसे ही इंडियन राइटर के अंदर हमने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा है, नसीम इज़ेकिल साहब को पढ़ा है, तोरू दत्त को पढ़ा है, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे अनीता देसाई को। जी हाँ बिल्कुल, किसको पढ़ेंगे? अनीता देसाई को आज हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप सभी के कमेंट प्रॉपर तरीके से मेरे तक आ रहे हैं, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं है, प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चे बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो रेखा जी, इंदौरिया जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी करें, पहले सबके सब बच्चे आ जाए। यहाँ पर इंडियन राइटर्स ग्रेड सेकंड के लिए हम इंडियन राइटर्स को डील कर रहे हैं। इंडियन राइटर्स के अंदर हमने देखा था कि राइटर का नाम क्या है, कहाँ इनका जन्म हुआ, इनके क्रिएशन क्या है, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले। तो इन सभी बातों के ऊपर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ऐसे ही आगे का डिस्कशन जारी रहेगा। हर दिन आपको एक नया राइटर करवाया जाता है और उम्मीद करता हूं कि एक दिन आपका मैराथन क्लास लेके 3-4 जो राइटर है उन सबको मैं एक साथ ही कंप्लीट करवा दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक एक अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल आज जल्दी से बेटा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे आ पाए। यहाँ पर ना काफी सारे स्टूडेंट्स है जो अभी तक भी नहीं आए हैं, तो वो आ जाए तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सर मुझसे गुड आफ्टरनून करो। हाँ जी विजय जी, आपसे गुड आफ्टरनून कर लिया। दूसरी एक और बात, हल्की सी बात, मेरी बात ध्यान से सुन ले। ग्रेड सेकंड वालों के लिए, ग्रेड सेकंड वालों के लिए अपनी 3 क्लासेस चलती है। 2 से 3 जो ये क्लास चल रही है आपकी लिटरेचर की है, लिटरेचर की क्लास है। और जो मैं आपकी 4 से 5 लेता हूँ, 4 से 5 रीड की होती है। और रीड के साथ साथ यही क्लास टीचिंग मेथड या जितना भी मैटर होता है उसका ग्रेड 2 का होता है, ठीक है। और 4 से 5 के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो रात को 9 से 10 मेरी एक और क्लास होती है, ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। क्या? ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेड सेकंड के लिए तीनों की तीनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आप तीनों की तीनों क्लासेस ही ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से। बात समझ में आ गई होगी जहां तक आपको। जी बिल्कुल, विजय जी नमस्कार जी, एंड शालिनी चौधरी गुड नून, वेरी गुड नून। टीना गौर नमस्कार, कविता बेरवा नमस्कार। एक बार सभी बच्चे जुड़े यार, जल्दी से शेयर करें, जब जाकर काम चलेगा ना। अभी तक 14-16 ही बच्चे आ पाए हैं। जल्दी से एक बार फटाफट शेयर कर दिया करें आप। और ये क्लासेस मैंने आपको बताया था कि चलने का तय तभी है बेटा, इसके अंदर लगभग 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हो, इसलिए आपके टच में जितने भी बच्चे हैं जो ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ आपका फोकस कैसा है, प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो विजिबल है या नहीं है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। फिर हमें बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ से एकदम आपका सही नजर आ रहा है। चलिए, एकदम मस्त दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें मुझे, और नहीं है तो भी बता दें, ठीक है। हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सर कमेंट क्यों रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं, हमारे तक पहुंच पा रहे हैं सभी के कमेंट। सना जी का कमेंट मेरे पास आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी यहाँ से कि क्लियर कट पॉलिसी हुई कि तीनों की तीनों क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आपकी प्लेलिस्ट भी तैयार करवा चुका हूँ, साथ में डेली का एक राइटर आपको करवा भी रहा हूँ मैं। तो यहाँ से इंडियन राइटर्स की बात चल रही है। दूसरी बात, आप जल्दी से बुक का काम करें, क्योंकि अगर आप बुक ले लेते हैं। बहुत लेट आया ना सर? अरे कौन आए भाई, हम तो टाइम से आए हैं, है ना। तो अगर बुक के सबके पास आ गई हो, जी बिल्कुल, रामकिशोर प्रजापति जी कोटि कोटि प्रणाम। बेटा कभी कभी आते हो, कभी कभी जाते हो, पता नहीं ईद के चांद हो रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान रखना। और रीड के अंदर आज टेस्ट है तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच का, फिगर ऑफ स्पीच का टेस्ट है, तो 4 से 5 वाली रीड की क्लास सभी को लेनी है। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, शाबाश बेटा, सब आ चुके होंगे, रेडी काम। यहाँ से स्टार्टिंग है। सर बुक सेलर को बोल रखा है, जी हाँ, बुक सेलर को बोल दीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा भाई, बिना बुक में कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बुक का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मैं करवा रहा हूं, वो भी फ्री में, इस बात का ध्यान रखना। ग्रेड सेकंड के लिए इस बार आपको कंप्लीट बेटा जितने भी
पेड बेच रहे हैं ना, इन सबको एक बार देखना, मजा आ जाएगा गेम के अंदर। इतना सिस्टम से बेटा ये पेड में नहीं दे रहे होंगे जितना सिस्टम से हम दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से अब हम बात कर रहे हैं आपसे, चलिए आज अपना जो मेन चीज है जिसको हम डील कर रहे हैं वो कौन है, जल्दी से बताएं। इंडियन राइटर है, यहां पर मैंने लिखा है जिसको हम आज डील करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आ जाओ जल्दी से। आज हम पढ़ रहे हैं अनीता जी को बेटा। किसको पढ़ रहे हैं? अनीता देसाई। किसको डील कर रहे हैं हम यहां से आज? अनीता देसाई को हम पढ़ेंगे। अनीता देसाई क्या है, कौन है, कैसे है? सर आई शीला यू आर, मेरे हस्बैंड की आईडी है। अच्छा जी, अच्छा शीला जी ये आपके हस्बैंड की आईडी है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है सर जी, बुक सेलर को बोल कर आई हूँ। बहुत बड़ी, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना बुक ले लीजिए जो मार्केट में आई है। आपने कवर पेज देख लिया होगा बुक का, क्योंकि अगर आपके पास सभी के पास बुक आ जाए तो फिर मैं आप सभी को इस बुक के हिसाब से पढ़ाऊं, कंप्लीट पढ़ाऊं कि कौन सी चीज है क्या नहीं है। मैं आपको पेज नंबर सहित यहाँ पर पढ़ाऊं कि देखो बेटा इस बुक के अंदर ये पेज नंबर पे ये चीज लिखी हुई है। लेकिन तुम्हारे पास बुक नहीं है तो अब कैसे बताओ बेटा। एकमात्र सेकंड ग्रेड के लिए ऐसी बुक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बुक में मिलेंगे पूरे ग्रेड सेकंड के अंदर। हर 100 से ऊपर क्वेश्चन है बेटा, 100 से ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर। और लगभग यहाँ से 471 मतलब 470 470 पेज की बुक है। काफी अच्छा कंटेंट इसके अंदर है। और भी अगर जो ज्यादा मोटी होने के डर से अगर नहीं भी दे पाया हूं तो मैं यहाँ पर वो आपको कंटेंट दे दूंगा। बात समझ में आ गई? तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके ये बुक ले लीजिए, ताकि बुक ले लो तो फिर मैं मेरे हिसाब से काम करना शुरू करूं, तब जाकर काम चलेगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि अनीता देसाई हमारे एक इंडियन राइटर है। क्या है? हमारे एक इंडियन राइटर है, ठीक है, इंडियन राइटर है यहाँ से, ठीक, इंडियन राइटर है। दूसरी बात, इनका जो लाइफ है, इनका जो जीवन है, ये इनका जीवन काफी कुछ भारत के बाहर ही कटा है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अनीता देसाई इज एन इंडियन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। बिल्कुल एकदम सही बात बोली है यहाँ से, इंडियन नॉवेलिस्ट है। और यहां से और मैं बात करूं तो यह शॉर्ट राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। लीजिए बेटा, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इन्होंने काफी सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूं, गुड नॉन जी, सॉरी फॉर लेट, लेट नहीं आया करें। फादर, इनके पापा कौन थे जल्दी से बताएं और कहां के थे। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी मदर कौन थी, जल्दी बताएं। इनकी जो माता जी थी वो भी एक राइटर थी। इनके पापा क्या थे, जल्दी से बताएं। जितना जल्दी बताए उतना जल्दी, फटाफट से आंसर। नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। यहां से शाबाश बेटा शाबाश। चलिए, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत बढ़िया बात है। देखिए इनका जो लाइफ था, इनका जो ज्यादा जीवन था वो फॉरेन में गुजरा, विदेश में गुजरा। ये काफी सारे गए, वहां पर भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, ठीक है, वहां पर भी इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल। और इनके पापा बंगाली थे या जर्मनी थे, फटाफट बताए। मिनी गौतम जी फटाफट एक बार बताए, इनकी मदर या फादर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बंगाली थे, एकदम सही जवाब आया है। इनके जो फादर थे वो कौन थे बेटा? इनके फादर बंगाली थे, बंगाली इनके फादर थे। इनकी मदर कौन थी? इनकी मदर जर्मन थी बेटा। क्या थी? इनकी मदर जर्मन थी। अब एक तो थे बंगाली और दूसरे थे जर्मन, तो पक्की बात है इनके जो बच्चे होंगे वो तो विदेशों में घूमेंगे, आधे इधर घूमेंगे आधे उधर घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात हमारे समझ में आ गई कि इनके ऊपर फॉरेन का काफी कुछ रुझान था इसके ऊपर, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात करूं यहाँ से, तो इनको जो ये अपने क्या कहते हैं, अपनी जो अनीता देसाई थी, इनको लैंग्वेजेस, काफी लैंग्वेजेस इनको आने लग गई थी। क्यों आने लग गई थी? देखो जर्मन लैंग्वेज तो इसलिए आने लग गई क्योंकि पापा इनके जर्मन, मदर इनकी जर्मन थी, तो जर्मन लैंग्वेज आएगी आएगी। दूसरी बात, इनको बंगाली लैंग्वेज आएगी। बंगाली लैंग्वेज क्यों आएगी इनको? क्योंकि भाई साहब ये क्या थे, इनकी मदर जो थी, जी हाँ, इनकी मदर जो थी वो बंगाली थी, इसलिए इंडो एंग्लिंग। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सही बात। बात समझ में आ गई यहाँ से? शाबाश बच्चे। जी हाँ, फिर इसकी, हाँ देखेंगे, फिर इसके बाद देखिए, और अगर मैं बात करूं तो हिंदी भी इनको आती थी। हिंदी के बाद में बात करूं इनको तो बेटा संस्कृत भी इनको आती थी। और संस्कृत के बाद अगर मैं बात करूं तो इनको उर्दू भी आती थी। तो बेटा इतनी सारी लैंग्वेजेस तो इनको आती थी, अपने को यहाँ हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता ना। बहुत बढ़िया बात है, प्रॉपर तरीके से आप कमेंट भेजें, मैं सभी के कमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ बढ़िया तरीके से। जी हाँ, शाबाश। अब इनका, जी हाँ, इनका अगर ओरिजिनल नाम लिखा है किसी ने, किसने लिखा है भैया? ओरिजिनल नाम लिखा है शना खान ने, बिल्कुल सही है, शना खान जी। तो ओरिजिनल नेम जो या जिस नाम से पहले थे, ये अनीता मजूमदार इनका नाम था। अनीता मजूमदार ये इनका नाम था बच्चे, अनीता मजूमदार इनका नाम था। बहुत बढ़िया बात है यहां तक की।
कोई आपत्ति है तो जल्दी से बताइए। यहां तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, सारा मामला याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहां पे लिखा है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली, इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया इंग्लिश लिटरेचर में। काय में प्राप्त किया इन्होंने? इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने ये प्राप्त किया। इसके बाद इनके जो हस्बैंड थे, इनके हस्बैंड फिलोसोफर थे, इंजीनियर थे एक, तो इनके हस्बैंड जो थे, इनके हस्बैंड का नाम क्या था? यहां से जल्दी से इनके हस्बैंड का नाम बताएं फटाफट। मल्टी लैंग्वेज जानती थी, बिल्कुल सही है, मल्टी लैंग्वेजेस जानती, बिल्कुल सही है। ये सना खान 1957, जो बिल्कुल एक बात सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्होंने इंग्लिश की एजुकेशन प्राप्त करी थी, इंग्लिश लिटरेचर की एजुकेशन इन्होंने वहां से प्राप्त करी थी। जी बिल्कुल, जल्दी से बताएं। अब मैंने आपसे इससे कुछ पूछा, इनके हस्बैंड का जल्दी से नाम बताओ, जल्दी से। कौन सा देसाई? फटाफट। कौन सा? अश्विनी देसाई, बिल्कुल सही बात। इनके हस्बैंड का नाम क्या था? अश्विनी देसाई इनके हस्बैंड का नाम था। और याद रखना है, इनके 4 बच्चे हुए थे, 4 बच्चों में से जो बेस्ट एक बच्चे का अपने पास नाम आता है किरण देसाई। किरण जो देसाई थी वो इनकी बेटी थी। इनकी बेटी ने भी काफी अच्छा कुछ काम किया है लिखने के क्षेत्र में। और दूसरी बात, इनकी बेटी ने भी कई सारे प्राइज लिए हैं या इनाम लिए हैं। अश्विनी देसाई। कविता बेरवा का मेरे पास आंसर आया है, एकदम सही आंसर है मेरे पास यहाँ पर, अश्विनी देसाई, बिल्कुल सही बात है। अश्विन देसाई यहां पर नाम आया है मेरे पास, बिल्कुल सही। और उसके बाद इनकी डॉटर थी, इनकी डॉटर इनकी पुत्री थी, और इनकी पुत्री का नाम क्या था बेटा? किरण देसाई। क्या नाम था इनकी पुत्री का? किरण देसाई इनकी पुत्री का नाम था। तो बात समझ में आ गई, किरण देसाई इनकी पुत्री का नाम था, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बात समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी। कोई भी समस्या हो तो बेटा अपनी समस्या मुझे बताए। जी हाँ बिल्कुल, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि अश्विनी देसाई इनके हस्बैंड का नाम था, इनका जन्म कहां पर हुआ था? अगर इनका जन्म की बात करें कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो मैं आपको एक हल्की सी चीज और बताना चाहूंगा। इसके लिए ध्यान से पढ़े, यहां पर हल्की चीज मैं यहां पे लिख देता हूं। अनीता देसाई इज एन इंडियन नॉवेलिस्ट born on 24 जून 1937। लगता है हमने इसका बोर्न पढ़ा नहीं है ना? नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। कहीं पे भी नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो अनीता देसाई, अब यहां से देखिए, चलो ठीक है, एक बार देख ले, भूल गए। चलिए, इसके बाद देखिए, सी इज पॉपुलरली नॉन एज नॉवेलिस्ट। इसके बाद देखो, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। जी हाँ, 24 जून, बिल्कुल सही है, मसूरी यहां पर सही आंसर आया है। इसके बाद फिर यहां से देखिए, सी वॉज बॉर्न, एक मिनट रुके बेटा, सी वॉज, एक सेकेंड थोड़ा सा रुके, सी वॉज बॉर्न, इनका जन्म कहां हुआ था? सी वॉज बॉर्न ऑन 24 जून। कब हुआ था बच्चा? 24 जून हुआ था। 19 कब हुआ इनका जन्म? 1937 में हुआ है। और कहां पर हुआ है? एट मसूरी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर हो गई बात यहां पर? जी हाँ, 24 जून 1937 में मसूरी में इनका जन्म हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। और एक सही जवाब आपका आया है यहां पर, एक मस्त जवाब मेरे पास मिलने को आया है। चलिए, अब यहां से मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं और यहां से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर हम देखेंगे, रुक लीजिए थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद यहां से देखिए, अब देखना है यहां पर, सी considers her most autobiographical
ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। देखिए यहां से एक बात शांति से समझना, शांति से समझना। यहां पर सी कंसिडर्स हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। जल्दी से नाम बताओ कौन सा था? सी कंसिडर्स, बिल्कुल कौन सा था बेटा? जल्दी से बताओ, इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था वो कौन सा था? मंसूरी में हुआ था, जन्म हुआ था भाई साहब मंसूरी में। तो जल्दी से राइट आंसर सेंड कीजिए। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, है ना। वो लिख देता हूं मैं यहां पर, क्लियर, क्या लिखा हुआ है? क्लियर लाइट, क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में लिखा गया था, 1980 में लिखा गया था। क्लियर लाइट ऑफ डे एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। ये 1980 की बात है भाई साहब, और बड़ी मुश्किल से मिले हो सर जी आप। सुरभि सेन, बिल्कुल पता है हमें, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। रोज उस ग्रुप के अंदर मेरा वीडियो आता था, रोज मैंने वहां पे डाला है, फिर भी आपको दिख नहीं रहा था। सुरभि सेन जी कोई बात नहीं है, हम आज मिले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन बच्चों को नहीं मिले हैं उन सबको बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। बिल्कुल आप उन सबको ये बात बता दें ताकि सब बच्चे आ पाए। जितने भी वीडियोस मैंने पढ़ाए हुए उनके ऑफलाइन पे कमेंट कर ले, जितने आपके टच में उन सभी बच्चों को आप बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। 2 से 3 ग्रेड सेकंड की क्लास चलती है, 4 से 5 रीड की क्लास चलती है और ग्रामर की क्लास चलती है रात को 9 से 10। क्लियर लाइट ऑफ डे, जी बिल्कुल क्लियर लाइट ऑफ द डे लिखा हुआ है, क्लियर लाइट ऑफ डे लिखा हुआ है, 1980 के अंदर लिखा गया था। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। किनका? अनीता देसाई का ये एक वर्क था, एक काफी फेमस वर्क था ये। बात समझ में आ गई? ग्रेड सेकंड की क्लासेस बेटा कंटिन्यू जब ही हो पाएगी जब लगभग इसके अंदर 100 बच्चे होंगे। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरी बुक तैयार कराऊंगा, पूरा हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा। लेकिन 100 बच्चे करने की जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी होगी। आपको क्राउड यहाँ पर बच्चों को लाना ही होगा। तो आप अपने अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको बताएं। बेटा मेरा नाम बता दे, सब जानते हैं, बस उनको ये पता नहीं कि हम कहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, ध्यान से सुन ले। वो कौन सी है मैं पूछूंगा अभी। ठीक है, देखो इधर अनीता देसाई, क्या लिखा मैंने, दोबारा से पढ़ो। अनीता देसाई, क्या लिखा है बेटा? अनीता देसाई, एक मिनट रुकिए। अनीता देसाई पब्लिश्ड, अनीता देसाई पब्लिश्ड हर, एक मिनट रुकिए थोड़ा, पब्लिश्ड हर फर्स्ट नोवेल। कौन सा था भाई? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, क्राई द पिकॉक। क्या था बच्चा? क्राई द पिकॉक, पिकॉक। थोड़ा रुके रे भाई। पिकॉक कब हुआ था? 1963। अब मेरी बात सुने, इनका जो फर्स्ट नोवेल निकल के आया अनीता देसाई। देखिए अनीता देसाई जो थे, जो इनका कैरियर था, शुरू में जब इन्होंने लिखना शुरू किया ना तो काफी अच्छा नहीं लिख पाए। इनको कई सारी निराशा हाथ में मिली थी, इनको कई सारी निराशा हाथ में मिली थी। लेकिन जब सर मुझे रीड के लिए पढ़ना है, बच्चे आपकी क्लास होगी आज 4 बजे, फिगर ऑफ स्पीच का टेस्ट होगा, लाइव क्वेश्चंस होगा। जब तक आप सुरभि सेन जी, आपको दो बज चुके हैं, आपको एक काम दिया जाता है, जितने भी रीड के स्टूडेंट्स आपके टच में हैं उन सभी को बताएं कि रवि आचार्य सर मिल चुके हैं, एडुपत आचार्य क्लासेस पे हैं, और एग्जैक्ट आप 4 बजे आ जाएं, एग्जैक्ट 4 बजे आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट 4 बजे मैं आपको आज फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस कराऊंगा रीड के लिए। बात समझ सर, आपकी वजह से मेरा भी भला हो जाएगा, क्योंकि मैं पेड कोर्स नहीं खरीद सकती हूँ। तो भाई नहीं खरीद सकती हो तो कोई बात नहीं, अपने को पैसों की नीड नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ मनी, पैसों की नीड नहीं है, लेकिन बस नीड है एक क्राउड की, नीड है हमें अपने परिवार को बढ़ाने की। तो यहाँ पर कैसे भी करके एक बार अगर 100 बच्चे हो जाते हैं, इसके बाद हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे सपोर्ट के साथ पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, आपके डाउट का मैं रखूंगा। लेकिन बेटा यहाँ पे 100 होना जरूरी है, क्योंकि बिना 100 की वॉचिंग के अपना दिमाग काम नहीं करता है। बात समझ में आई यहाँ पर? तो आप इसमें थोड़ा सा साथ दे, जैसे शकुंतला बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है हर जगह, बिल्कुल इनके मेरे पास मैसेज स्क्रीनशॉट्स भी आई है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।
चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहां से बिल्कुल एकदम टकाटक आपने बात बोली है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे चलें। जी हाँ, ये सब बुक में है, कुछ चीजें बुक में नहीं है वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। सर आप बेस्ट है गौतम जी, हमें पता है, लेकिन वो बच्चे जो छूट गए, 1000 के बच्चे हमने पढ़ा लेकिन उनको ये पता नहीं कि हम एडुपथ पे पढ़ा रहे हैं, तो ये काम आपका होगा, इसलिए आप करें इसको। आप बात सुनते हो और चल जाते हो, हमें गुस्सा ना दिलाइए, है ना, ये काम भाई आप करना होगा। मेरे समझ में नहीं आता, जब आपके लिए फ्री में इतना कुछ हम करने के लिए तैयार है यार, शेयर करने से भी काम नहीं चलेगा जी। आप अपने नजदीकी जितने भी टच में उनको बताएं, मेरे जितने भी वीडियोस है जो मैंने पुरानी जगह पे पढ़ा है उनके ऑफलाइन कमेंट के अंदर जाकर कमेंट करें, उनको बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपथ आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे, अपना खुद का चैनल है यार, खुद की, जब आपने सपोर्ट मेरा दूसरों के चैनल पे भी किया था तो ये तो कम से कम मेरा खुद का चैनल है तो आपको सपोर्ट इस पे तो करना ही चाहिए, बनता है। ऐसे तो बेटा कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तुम क्या सोचते हो कि पूरा का पूरा कोर्स या 2-3 महीने तक मैं आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 की वॉचिंग में पढ़ा दूंगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है बेनीवाल जी, राम राम जी, नमस्कार जी, क्योंकि सर मेरे ग्रुप में सभी को बता दूंगी आपके लिए। सुरभि सेन जी बिल्कुल सपोर्ट करें, इस बार नीड है आपकी और ये अंतिम बार नीड होगी, क्योंकि ये चैनल हमारा अपना है, बड़ी मुश्किल से आपको मिले हैं। कल मिशन वालों की यूट्यूब क्लास पर मैंने भी मैसेज लिखा था कि कल को ज्वाइन करें। बेटा ग्रेवित राजपूत जी, जो अब एक बार बताएं आप उनको तो आराम से पता लग जाएगा, सबसे पहले आपके नजदीकी वालों को बताएं। ठीक है, अब आ जाओ, मुझे पढ़ाने दो, वहां पर गुस्सा मत दिलाओ, बाद में आ जाएगा तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि अब इनकी बात करते हैं अवार्ड्स को लेकर। आ जाओ, इनके अवार्ड्स कौन कौन से मिले, कहाँ कहाँ मिले, जल्दी से बताएं, जल्दी से इनके अवार्ड के बारे में बताएं फटाफट। इतना टाइम लगता है क्या? तो आपके भी तो इंग्लिश है, वही शीला क्या नाम था आपका, तो वैसे ही सबके पास होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहां से मैंने यहां पे लिखा सी रिसीव्ड ए साहित्य, क्या लिखा है बेटा? साहित्य अकेडमी अवार्ड। लो बेटा, उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त किया था, है ना। अब बताओ जल्दी से कौन सा, कब प्राप्त किया था? साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया, और ये अवार्ड कब मिला था इनको? जल्दी से चेप दो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कब मिला था इनको? जल्दी से बताए, जल्दी से। बिल्कुल सही बात। कब मिला था बेटा? 1978 में मिला था इनको। कब मिला था? 1978। और वो वर्क कौन सा था जिसको देखते हुए इनको ये प्राइज मिला? उस वर्क का नाम बताओ। फायर ऑन द माउंटेन, बिल्कुल सही बात है। यहां से फायर ऑन द माउंटेन, ये बेटा इनका एक क्रिएशन था, और इसी क्रिएशन के ऊपर इनको अवार्ड मिला। वो अवार्ड कौन सा था? साहित्य अकेडमी अवार्ड था। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बच्चे। तो पहला अवार्ड आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए, एक ऐसा प्राइज जो इनको नहीं मिला, वो कौन सा था, है ना? कौन सा था जो इनको एक प्राइज नहीं मिला? जल्दी से बता। एक प्राइज चलता है अपना बुकर प्राइज। कौन सा चलता है बेटा? बुकर प्राइज चलता है। ये प्राइज इनको नहीं मिला, लेकिन इनकी 3 स्टोरीज थी, जो 3 स्टोरीज लिस्टेड करी गई थी। बात समझ में आना? यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं आपको, अच्छे से यहां से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ध्यान रखो। मैंने लिखा है 3 बुक्स, क्या लिखा बेटा? 3 बुक्स ऑफ अनीता देसाई। 3 बुक्स ऑफ अनीता देसाई have been listed for, है ना, have been listed for the Booker Prize, बुकर प्राइज के लिए तीन बुक इनकी लिस्टेड करी गई थी, लेकिन किसी भी बुक में मिला नहीं मामला, है ना, किसी भी बुक में मिला नहीं था, वो प्राइज इनको मिला नहीं। हालांकि इनको 3 बुक्स को नॉमिनेट किया गया था, इनकी बुक्स को आगे लिया गया था कि इनको प्राइज मिल सकता है। रीट की क्लास का टाइम, रूबी मिश्रा जी आप कब से क्लास ले रही है? 4 से 5 क्लास का टाइम है रीट का, ये ग्रेड 2 इंग्लिश वालों का है। जब तक 4 नहीं बज जाते, रूबी मिश्रा आप जाएं और सभी बच्चों को, जी बिल्कुल, आप सभी को बताए बुकर प्राइज, बिल्कुल 2006, बहुत बढ़िया। यहां पर इनके लिए नहीं मिल पाया था, जो ये बुक्स थी, एक बार देखते हैं हम आगे। अब यहां से देखिए, ठीक है, कौन कौन सी चीजें थी। जब यहां पर इनमें से 3 बुक्स को लिस्टेड किया गया, लेकिन 3 बुक में से किसी को भी नहीं मिला, है ना,
इनमें से तो किसी को मिला नहीं। बुकर प्राइज 2006 कहाँ मिला देखते हैं अभी। अब यहां से आप सबसे पहले उनका नाम लिख लीजिए जो भी, ओके जी ओके ठीक है, यहां पर आ जाए, सबसे पहले यहां पर आ जाए, इनकी बुक का नाम क्या था, देखो कस्टडी, इन कस्टडी नाम से आपने देखा होगा, इन कस्टडी, बताइए इन कस्टडी एक बुक का नाम था इनका, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इन कस्टडी एक बार जल्दी से बताइए कि ये कब लिखा गया और कहां लिखा गया, बहुत अच्छी बात है, इन कस्टडी जल्दी से बताएं। 84, बहुत बढ़िया, कब लिखा गया, 1984 यानी कि 84 के अंदर लिखा गया था इन कस्टडी। और क्लियर ऑफ द डे कौन सा था, क्लियर ऑफ डे एक और था, कौन सा था जो हम पढ़ के आए पहले, क्लियर ऑफ डे, क्लियर ऑफ डे कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके, कमेंट नहीं आए, जल्दी बताएं, शाबाश बेटा, क्लियर लाइट ऑफ डे लिखो बेटा इसको, क्लियर लाइट ऑफ डे लिखवाया था ये मैंने 80 में, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले जो बुकर प्राइज के लिए लिस्टेड करी गई थी इनकी बुक, वो कौन सी थी, वो सबसे पहले तो करी गई थी बेटा क्लियर लाइट ऑफ डे। कब पब्लिश हुई थी, 1980 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद में इन कस्टडी और इनकी एक बुक का नाम था, और बुक कब, इन कस्टडी कब पब्लिश हुई थी, 1984। जल्दी से, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड थोड़ा सा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, चलिए बेटा, तो क्लियर लाइट ऑफ डे बिल्कुल सही है, इन कस्टडी बिल्कुल सही है। और तीसरे नंबर का जो इनका क्रिएशन था, वो तीसरे नंबर का क्रिएशन कौन सा था, फास्टिंग फिस्टिंग, बिल्कुल सही बात। यहां से थर्ड नंबर का आता है मेरे पास जो इनका फास्टिंग, फास्टिंग फिस्टिंग। और जल्दी से इसका टाइम पीरियड बता दीजिए, जो फास्टिंग फिस्टिंग था वो कब पब्लिश हुआ था, जल्दी से एक बार फटाफट, जितना जल्दी हो सके उनका उतना जल्दी इसका आंसर दीजिए, फटाफट चेप दो भाई, आंसर क्या होगा, फास्टिंग फिस्टिंग कब हुआ था, जल्दी से, 1999, बिल्कुल सही बात। लो जी बेटा, 1999 में ये बात हुई थी, सर मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है मिनी गौतम जी। तो ये तीन इनके लिए लिस्टेड करी गई बुकर प्राइज के लिए, लेकिन इन तीनों में ही नहीं मिला इनको ना, इन तीनों में ही नहीं मिला। कौन कौन सी है, पूछ सकता है कि तीन कौन सी चीजें की, तो आपको बताना है क्लियर लाइट ऑफ डे, जोर से बोलो जय माता दी, क्लियर लाइट ऑफ डे। इसके बाद कौन था, इन कस्टडी था, इन कस्टडी के बाद कौन सा था, फास्टिंग फिस्टिंग था। इन कस्टडी कब लिखा गया था, 1984 में लिखा गया था। और आपका क्लियर लाइट ऑफ डे कब लिखा गया था, 1980 में लिखा गया था। फास्टिंग फिस्टिंग कब लिखा गया था, 1999 में लिखा गया था। तो बात समझ में आ गई यहां तक कि मजा आया कि नहीं आया यहां तक, एक बार जल्दी से बताएं, आनंद की अनुभूति हुई नहीं हुई, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे, आ जाओ भाई। अब यहां से हम बात करते हैं, अब ये ब्रिटिश में भी कहीं ज्यादा रही थी ना, तो यहां पर देखो, यहां पर सी वॉन कौन सा था, एक सी वॉन द ब्रिटिश, सी वॉन द ब्रिटिश, ठीक है बेटा। इनकी मम्मी जर्मन थी तो काफी घूमी हुई थी है ना, ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद लिखो यहां पर, एक मिनट थोड़ा सा रुको, इनका प्राइस का नाम खतरनाक है भाई साहब, गार्डियन प्राइज, कौन सा प्राइज लिखा बेटा, सी वॉन, इन्होंने जीता कौन सा, द ब्रिटिश गार्डियन प्राइज जीता इन्होंने, कौन सा जीता, द ब्रिटिश गार्डियन प्राइज भी इन्होंने जीता था। और कि कौन सा वर्क था, कौन सा क्रिएशन लिखा था इन्होंने, वर्क्स कौन सा था इनका, इनका वर्क्स था बेटा द विलेज, क्या लिखा मैंने, द विलेज बाई द सी। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था द विलेज यानी कि गांव, बाय द सी यानी समुद्र के पास में। ब्रिटिश गार्डियन प्राइज इनको मिला था। सर रीड लैंग्वेज फर्स्ट की इंग्लिश की क्लास कब है, राही सॉरी गौर साहब सुनिए, 4 से 5 वाली क्लास में आए, और आपको लेना है 9 से 10 वाली क्लास, है ना। सर मेरी समझ से बाहर है, मैं तो नाइट वाली क्लास में आऊंगा, ग्रामर वाली में। हितेश मेघवाल बेटा एक ग्रेड 2 की क्लास है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों की है ना, अपनी नहीं है। अपनी क्लास होगी 9 से 10 इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर 9 से 10 में। रीट वाले भाई बंधु आ जाए 4 से 5 में।
स्पेशल जो इंग्लिश के महारथी है, लिटरेचर वाले, वो आ जाए यहां पर। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि द विलेज बाय द सी, ये अनीता देसाई ने लिखा और इसके ऊपर इनको एक प्राइज मिला, द ब्रिटिश, कौन सा मिला बेटा, द ब्रिटिश गार्डियन प्राइज। मैंने बता रखा है नोट्स के लिए एडुपत आचार्य इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पे जाकर, और जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उस वाले को रजिस्ट्रेशन करवा ले उसमें। बेटा नो चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन हो उसमें, बाकी सब कुछ आपको फ्री में ही मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा एक्सपर्ट करें। मेरी है सर सना खान जी, बहुत बढ़िया बात। तो ये कब, इसका 1982, अनु कंवर ने आंसर दिया है सर 1982 में। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, बताओ 1982 में इन्होंने क्या लिखा, फिर बताओ 1980 में इसने क्या लिखा। नहीं रुको रे, थोड़ा उल्टा हो गया है ना, आपको एक एक चीज बतानी है, ठीक है। सबसे पहले 1980 में क्या लिखा, फिर 1982 में क्या लिखा, फिर 1984 में क्या लिखा, और फिर 1999 में क्या लिखा। जल्दी से इंडियन टाइम्स की मुझे क्या बता दो, ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पे इन्होंने क्या लिखा था, जल्दी से मुझे इसके आंसर दे दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। 1980 क्लियर ऑफ, 1980 में क्लियर लाइट ऑफ डे, बिल्कुल सही है। 1980 में क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए। चलिए बेटा, क्लियर ऑफ लाइट यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर, क्लियर लाइट ऑफ डे, बहुत बढ़िया बात। 1982 में क्या लिखा था, 82, 1982 में क्या लिखा था ना, 82 वाला कहां गया, द विलेज बाय द सी, बिल्कुल सही है, द विलेज बाय द सी, ये लिखा था इन्होंने कब, ये लिखा था 82 में। 84 में क्या लिखा है, इन कस्टडी, सॉरी, इन कस्टडी। 1999 में क्या लिखा था, फास्टिंग फिस्टिंग, लिखा कि नहीं लिखा रहा है। अब मुझे बताओ इनको पद्म भूषण कब मिला, इनको एक प्राइज का नाम है, बताइए। पद्म भूषण कब मिला था इनको, पद्म भूषण इनको कब मिला, जल्दी से बताओ। हाँ जी बिल्कुल समझ गया मैं यहां तक की बात। 19 फास्टिंग फिस्टिंग, बिल्कुल सही है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि पद्म भूषण कब मिला था इनको, जल्दी से बताएं। संतोष जी आजकल क्लास में नजर नहीं आ रहे हैं। ऑफलाइन वीडियो देखते हैं शायद संतोष जी, इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें। चलिए 2014, आपका जवाब नहीं आया है, मैं बता देता हूं। 2014 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मजा आ गया कतई। चलिए जी, सर 4 जनवरी वाले क्लास आप ही करवाओगे क्या? जी हाँ, मैं ही करवाऊंगा। सारी पीडीएफ मिलेगी, प्ले स्टोर पे जाए और प्ले स्टोर पे जाकर ऐप डाउनलोड कर ले एडुपथ आचार्य के नाम से, और जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिसको कोई भी समस्या हो रही है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, जिसको कोई भी समस्या हो रही है वो इस नंबर पे क्या करें, कांटेक्ट करें 7742157800। बुकर प्राइज तो इनको मिला ही नहीं बच्चे, बुकर प्राइज इनको मिला ही नहीं। 3 बार इनकी चीजें लिस्टेड हुई लेकिन इनको नहीं मिला, ठीक है। इन कस्टडी वॉज मेड इनटू अ फिल्म, बहुत बढ़िया सर। ये पद्म भूषण मरने के बाद मिला है क्या, 2014 में मिला है भाई। पहले तो आप बताओ ये मरे नहीं मरे, पता लगा के बताना कल मुझे, ठीक है।
ठीक है, सभी क्लासेस मेरे इसी चैनल पे होती है और बाकी सबको भी ये बात बता दे आप कि रवि आचार्य सर की एडुपत आचार्य पे होती है। बुकर प्राइज नहीं मिला बेटा, तीनों में नहीं मिला इनको ना, 3 लिस्टेड करी गई थी लेकिन बुकर प्राइज मिला ही नहीं इनको, है ना। पद्म भूषण जरूर मिला था 2014 के अंदर। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो ध्यान दे इधर, पता नहीं सर तो पता लगाओ फिर बताऊंगा मैं, डेट ऑफ बर्थ लिखवा देता ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, यहां से अब तक मैंने जो आपको पढ़ा है इसमें एक चीज देखो, यहां पर साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला था, 1978 में। 1978 में इनको 2 अवार्ड और मिले थे। 1978 में इनको 2 अवार्ड और मिले थे। कौन कौन से थे, फटाफट चेप दो, कौन कौन से हैं, बल जल्दी से बताएं जी। बिल्कुल जल्दी से बताएं कौन कौन से हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए यार बेटा, ब्लर तो नहीं हो रहा यार। अब मेरे ख्याल से ठीक है। चलो जी, अब यहां से देखिए, यहां बात करते हैं 1978 में इनको 2 अवार्ड और मिले थे। जल्दी से सेंड करें आप, जल्दी से फटाफट फटाफट। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश शाबाश। जी हाँ, एक तो कौन सा अवार्ड लिखा है भाई इन्होंने, विनीफ्राइड, बिल्कुल सही बात है। एक तो यही था इनका विनीफ्राइड, एकदम सही बात। फिर नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, ये भी 1978 में मिला था। और ये जो कमेंट करा है किसने, स्वाति ने, विनीफ्रेड हॉल्ट बाय, ये वाला भी 1978 में ही मिला था, है ना। फिक्शन प्राइज, बिल्कुल सही है, एकदम सही बात कहे आप, फिक्शन प्राइज। ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इनके कुछ आप क्रिएशंस लिख ले, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ध्यान रखिए बेटा। एक एक क्रिएशंस को लिखना शुरू कर दे आप यहां से। सबसे पहले क्राई द पिकॉक कब लिखा गया, जल्दी से बताए, फटाफट चेप दो। फिर लिखा गया वॉइस इन द सिटी, कब लिखा गया, फटाफट बताओ। फिर लिखा गया है बाय बाय ब्लैक बर्ड, बाय बाय ब्लैक बर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, जवाब बिल्कुल सही से आ रहे हैं सभी के। है 1600 में थोड़ी, 63, 65 और 71, 3 नंबर पता नहीं, लिख लो। वॉइस ऑफ द सिटी 1965 था, और बाय बाय ब्लैक बर्ड 1971 था, और क्राई द पिकॉक फर्स्ट नॉवल था अनीता देसाई का, इससे ही काफी पॉपुलर हुए थे, माया नाम की कैरेक्टर थी इसके अंदर। फिर यहां से लिखिए द पिकॉक गार्डन कब लिखा गया था, पता नहीं, बताओ तुम। वेयर शैल वी गो दिस समर, वेयर शैल वी गो दिस समर, बताइए कब लिखा गया था, 1965, 1966 के आगे बढ़ोगे या यहीं पे रहोगे, हाँ? 1974, 1975, 1974 और 1975 के अंदर लिखा गया था द पिकॉक गार्डन और वेयर शैल वी गो दिस समर, वेयर शैल वी गो दिस समर। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कैट ऑन ए हाउस बोट, कैट ऑन ए हाउस बोट, एक ये क्रिएशन लिखा गया
और इसके फायर ऑन द माउंटेन लिखा, फायर, ये तो आपको पता है भाई, फायर ऑन द माउंटेन। और ये जो बुकर प्राइज था ना, जो इनको नहीं मिला था, पता है, शुरुआती किरण देसाई का जो शुरुआती नोवेल था, ये इनकी बेटी को मिल गया था। तो जो सपना अनीता देसाई पूरा नहीं कर पाई बुकर प्राइज का, वो इनकी बेटी किरण देसाई को उनके दूसरे तीसरे ही में ही मिल गया था नोवेल में। इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलो, ये फाउंटेन कब हुआ था ये तो बता दो भाई साहब, जवाब आना चाहिए। कांता गौर जी, जवाब नहीं आ रहा है आप सभी का, जल्दी से जवाब दे। जी हाँ, इसका आ गया 1977, बिल्कुल सही बात। और ये है 1976, बिल्कुल सही बात, एकदम सत्य वचन। और लास्ट यहां पर एक और लिखवा देता हूं आपको मैं इसका क्रिएशन, और वो इसका क्रिएशन है गेम्स एट ट्यूलाइट 1978, 1978 में ये लिखा गया था। द जिगजैग वे 2004, द जिगजैग वे। लो भाई साहब, तो ये सारा का सारा मामला है जो आपने लिखा है, जो आपने करा है। यहां से आपको सारी की सारी चीजें बता दी गई है। गेम्स एट ट्यूलाइट, बिल्कुल सही बात है, यहां से लिखा गया है, ये कोई आपत्ति है नहीं। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी के कमेंट अच्छे तरीके से आए हैं मेरे पास, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इन क्रिएशंस का। साइड देना सर जी, ओके जी, ये लीजिए। छोटा करोगे इनको? चलिए, हाँ जी, लीजिए साइड। संतोष जी क्लास में नजर नहीं आ रहे आज सर, ये याद कैसे होंगे? बेटा 4 बार पढ़ लेना, याद कैसे होंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। बस ये याद रखना है कि वॉइस ऑफ द, देखो पिकॉक से याद रख लेना 2-4 को, तो पिकॉक पिकॉक ही, क्राई द पिकॉक आ गया। और एक पिकॉक और था यहाँ पर, ये रहा द पिकॉक आ गया। वेयर शेल वी गो दिस समर, गर्मियों की छुट्टियां कहाँ मनाए? कैट ऑन द हाउस होल्ड, फायर ऑन द माउंटेन। हाँ सर जी, गेम्स एंड ट्यूलाइट के बाद क्या लिखा? तो बेटा ऐसे तो सारे कितने लिख पाएंगे अपन? इनकी बाकी बात मैं क्वेश्चन आंसर में करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं ऐसे। चलिए, तो यहां तक की बात सभी की क्लियर हो गई होगी। ये अनीता देसाई वाला पोर्शन था जो मैंने आपको पूरा करवाया है। और आप ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस को शेयर करें। और इसके बाद 2004 में लिखा गया था जिगजैग वाला, सर साइड में हट जाया करो, ठीक है जी, हट जाया करेंगे। यहां से एक बात ध्यान रखें, सभी पहले प्ले स्टोर पे जाए और प्ले स्टोर पे जाकर थोड़ी सी मेहनत करें, एडुपथ आचार्य ये ऐप इंस्टॉल करें, और इसमें जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो वहां सारी पीडीएफ और सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। दूसरी बात, किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो इस नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, आपको इंग्लिश ग्रुप में जोड़ भी दिया जाएगा और आपकी समस्या भी सुलझा ली जाएगी। दूसरी बात बेटा, सेकंड ग्रेड का बैच है, इसमें 100 स्टूडेंट्स का होना बड़ा जरूरी है। तो आप मेहनत करें कि आपके आस पड़ोस में 100 स्टूडेंट्स हो, फिर अपनी क्लास टकाटक चलेगी, मस्त से चलेगी। अब इसका मैराथन क्लास लेने का कोई मन नहीं करता, क्योंकि इतने से बच्चों में क्या है मैराथन क्लास ले। तो आप उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बताएंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, और जल्दी से इस बैच को बढ़ाएं, क्योंकि बेटा पैसों में थोड़ी ना पढ़ा रहे, जोर आ रहा है, फिर भी आपको बताने में जोर बढ़ाता है। और दूसरी बात, आज फिगर ऑफ स्पीच की क्लास होगी 4 से 5, 4 से 5 में टेस्ट देने सभी आ जाए। ग्रेड सेकंड में तो ये वैसे भी है, और आपके रीट में भी ये टॉपिक है जो आज 4 से 50 वाली क्लास में जिसका 4 से 5 वाली क्लास में जिसका टेस्ट होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? कोई डाउट है तो बताएं, और नहीं है तो भी बताएं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए राइटर के साथ हम मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और याद रखें कि भाई साहब
कल रात को मैराथन हुआ था जागरण क्लास में, कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने पढ़ाया था बेटा, तो कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया था, तो वहां पर भी बहुत समस्या है ना, तो वो आप क्लास लेने, नो डाउट सर जी, ओके जी। दूसरी बात, आप चैनल के सब्सक्राइबर्स पे ध्यान दे, सब कुछ अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये चैनल तुम्हारे हवाले है, ये चैनल तुम्हारा है, आप जैसे इसको बढ़ाना चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना हो तो मत बढ़ाना, कोई भी बात नहीं है, ठीक है बेटा। राहुल गौड़ जी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं है, वो आज का टॉपिक है, आप एक बार आ जाए, कल से आपका और दूसरा जो सेकंड लैंग्वेज वालों का है वो टॉपिक साथ चलने लग जाएगा, बस ये एक टॉपिक लिटरेचर वाला बीच में था। सारे टीचिंग मेथड हो गए हैं, गौर साहब प्लेलिस्ट में जाएं और देख लेना आप रेट की के अंदर, ठीक है। तो 4 से 5 वाली क्लास में मैं सभी से फिर मिलूंगा, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करें चैनल का और मेरा साथ में, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।